इजराइल ने अपडेट दे दिया है, अपने एलाइज को लगभग बता दिया है। मोदी गवर्नमेंट को भी नेतन्याहू की सरकार ने कह दिया है कि हम ईरान पर हमला करेंगे। खबर यह है, ऐसा व्यतीत हो रहा है कि कभी भी इजराइल हमला कर सकता है। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। और एक और बड़ी चीज़ का खुलासा इजराइल के द्वारा किया गया है कि एयर स्ट्राइक ईरान पर नहीं करेगा, बल्कि इजराइल ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल, जैसे ईरान ने मिसाइलें दागी थी, वैसा ही हमला इजराइल ईरान पर करेगा और कई क्षेत्रों पर करेगा। और ऐसा प्लान तैयार कर लिया है इजराइल ने, जिस हमले से, जिस प्लान का इस्तेमाल करके इजराइल ईरान का बड़ा नुकसान करेगा। उधर मेरे दोस्तों, जो बड़े बड़े अपडेट्स है वो आपको बताता और दिखाता चलूं। ये ईरान के सुप्रीम लीडर्स आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जब जुमे की नमाज पढ़ा रहे थे, तो ईरान ने अपने तमाम एडवांस डिफेंस सिस्टम से पूरे इलाकों को घेरा हुआ था और एंटी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात थे। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल की ऑफिशियली मिलिट्री ने कह दिया है कि हमारी तैयारी ईरान पर हमला करने की पूरी हो चुकी है। उधर बाइडन ने कह दिया है कि हमारे फाइटर जेट इजराइल का साथ तो नहीं देंगे ईरान पर हमला करने में, लेकिन इंटेलिजेंस और सैटेलाइट सपोर्ट हम इजराइल को देते रहेंगे। हज़रत मोहतरम, हमारे ही कौम में बैठे हुए यजीद की नस्ल से जो पैदा हुए मुसलमान हैं तथाकथित, वो कह रहे हैं अरे इजराइल पर ईरान ने हमला किया तो क्या हुआ, एक भी नहीं मरा। अबे सुअर, ईरान ने पहले ही कहा था कि हम अली वाले हैं, हम सिविलियन पर, हम निहत्तों पर हमला नहीं करते। अब जिसकी पैदावार तुम हो, तुम्हारा वाला तो मरहब को देख के अलम छोड़ के भाग जाया करता था। तो तुम वैसे मुसलमान हो तो तुम ये देखोगे कि कितने मरे। और नबी अल्लाह कहते हैं भगोड़ों पर, निहत्तों पर, बच्चों पर, औरतों पर हमला ना करना। तो तुम्हारा भाई अलग ही सिस्टम है। लेकिन जो अहले बैत के मानने वाले हैं, जो नबी अल्लाह को मानते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, वो फॉलो भी वैसे ही करते हैं। तो हजरात, जो ये लोग कह रहे हैं कि ईरान के हमले में कोई भी इजरायली नहीं मरा, दोस्तों इजरायली कोई मरा ना मरा, लेकिन इजराइल के बेसिस पूरी तरह से तबाह हुए हैं। अब आप ये समझ लीजिए, बड़ी बात बता रहा हूँ, इजराइल को ईरान के जो मिसाइल्स थी उनको रोकने में, हालांकि सारी मिसाइल्स को रोक नहीं पाया, जितने भी मिसाइल उसने रोके, उस पर उन हमलों को रोकने में सिर्फ इजराइल का $500 मिलियन खर्चा हो गया। सोचिए, 500 मिलियन सिर्फ ईरान के हमलों को रोकने के लिए। उसके बावजूद ईरान के हमले कामयाब रहे। बड़ी खबर यह है, ईरान के खिलाफ इजराइल के कमांडरों ने ईरान के आसपास और अपने आसपास के जो मुल्क हैं उनके लीडरों से चुपके से मुलाकात की है। और कोई बात नहीं कि अरब देश इजराइल का ही साथ दे दें, जैसे आज़रबाईजान और दूसरे देश पूरी तरह से इजराइल का साथ दें। कहा जा रहा है कि इजराइल 7 तारीख को हमला कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप रिपोर्ट देख रहे हो और ईरान पर इजराइल हमला कर दे। अब एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और यूरोप को बड़ा खतरा सता रहा है कि इजराइल गुस्से में है और अपनी झेप मिटाने के लिए इजराइल ईरान के रिजर्व ऑयल फील्ड, ऑयल टैंकरों पर हमला कर देगा, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाएंगे और तेल की कमी होगी, जिसकी वजह से आस पड़ोस के यूरोप और अमेरिकी देश भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और अलग ही नई जंग शुरू हो जाएगी। अब अरब की गद्दारी समझिए। कई रिपोर्ट्स में खुलासा हो गया है और लिखा गया है अखबार में कि गल्फ के देशों के लिए, अरब देशों के लिए फ़िलिस्तीन का मुद्दा है तो सही, लेकिन यही वो देश अरब हैं जो इजराइल को ईरान पर हमला करने से रोक नहीं रहे। उधर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भी मिडिल ईस्ट में भेज दी है। अब बताइए, अमेरिका ईरान से कहता है कि परमाणु बम मत बनाओ, और सुअर की नस्ल के पास खुद परमाणु हैं, तो बात बात पर वो परमाणु बम भेज देता है। मैं आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि खबर ये भी आ रही है इंटेलिजेंस से कि इजराइल अपने ईरान के ऊपर करने वाले हमले में ईरान के टॉप कमांडर, टॉप लीडर, डिफेंस मिनिस्टर जैसे आला अधिकारियों को
निशाना बना सकता है। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर कोई भी गलती इजराइल ने की और हम पर हमला किया तो हम उससे बड़ा हमला करेंगे और तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं कि इजराइल लेबनान और गजा में सीज फायर करे और हम उस सीज फायर को सपोर्ट करेंगे। فلسطینی ها و لبنانی ها قرار بگیره، در اون صورت مورد حمایت ایران و سوریه هم خواهد بود. وشروط إطلاق النار يجب أن تكون مقبولة من قبل الفلسطينيين واللبنانيين، وحينها ستدعم إيران وسوريا هذه الجهود. در صورتی که رژیم صهیونیستی به تحریم‌های خود عمل کرده و این تحریم‌ها عملی می‌کنه به دفاع حمله علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، واکنش جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ واکنش ما به هر حمله از سوی رژیم صهیونیستی इजरायली ऑफिशियल ने कह दिया है कि हमारी जंग अब डायरेक्ट ईरान से है। हम ईरान का सामना कर रहे हैं। हमारी इजरायली फ़ौज हर तरह से ईरान का सामना करने के लिए, ईरान से जंग लड़ने के लिए तैयार है। उधर समझ लीजिए, इजराइल को यकीन है कि अगर ईरान पर हमला करेंगे हम तो काफ़ी सारे देश इजराइल का साथ देंगे। बिल्कुल सही बात है। खैबर की जंग में दिखने वाले मुसलमान जो मर्द दिखते थे हैं, और 40 दिन की जंग थी, यहूदियों से जंग थी। अपने किले के अंदर यहूदी थे, रोज़ उनका एक हैवान सामने आता था और रसूलुल्लाह की फ़ौज जाती थी, वो उनको मारते थे। मतलब वो सामने से देखकर, यह रसूलुल्लाह के साथ वाले तथाकथित मर्द देखकर ही भाग आते थे। और जो परचम लेके जाते थे, कई तो ऐसे थे परचम फेंक के आए थे, उनकी हवा संट होती थी। और आखिर में अली को बुलाया। जब हज़रत अली को नादे अली पढ़कर हुजूर पाक ने बुलाया, और उससे पहले ही, एक रात पहले ही कह दिया था, जब लंबा समय निकल गया और मुसलमान बार बार हार रहे थे, तो उन्होंने यानी हुजूर ने कहा, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कल मैं अलम उसको दूंगा जिसके हाथों में अल्लाह ने जीत लिखी है। दोस्तों, फिर सारे परेशान हो गए कि यार अब आराम हमें मिलना चाहिए। थे तो वो सभी मुसलमान तथाकथित, लेकिन थे तो ऐसे ही कि यहूदियों को देखकर भाग जाया करते थे। जब वो जाते थे लड़ने के लिए, और जैसे ही सामने से यहूदी पहलवान आता था तो सब कुछ छोड़कर भाग जाते थे। और या नबी अल्लाह, वो तो बड़े ख़तरनाक हैं। आखिर में रसूल खुदा ने किसको बुलाया? मौला अली को बुलाया। फिर क्या हुआ? मौला अली जाते हैं, कुछ ही देर के अंदर मरहब को बीच में से दो फाड़ के आ जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। ऊपर से खैबर के दर को उखाड़ देते हैं। सब पढ़ा है ना आपने? तो कहने का मतलब ये है, जो रसूल खुदा के साथ जो भीड़ थी वो रोज जा रही थी, रोज आ रही थी, भाग भाग के, भगोड़े भाग भाग के आ रहे थे। तो क्या नबी अल्लाह को पता नहीं था कि ये भगोड़े हैं? सब कुछ पता था, लेकिन नबी को भी दिखाना था कि देखो कुछ ऐसे मुसलमान भी ता क़यामत होंगे जो देखने में मर्द, देखने में मुसलमान होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जब यहूदियों से जंग की बात आएगी तो जंखे होंगे। आज वही है, तमाम अरब देश इजराइल का साथ देंगे और वाहिद ईरान अकेला लड़ेगा। और जैसे खैबर की जंग जीती है उन अली ने, वैसे ही ये भी जंग आज के अली वाले इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेंगे। रिपोर्ट शेयर कीजिए।